दोस्तों अभी अमेरिका का निचला सदन जिसे कि सीनेट भी कहा जाता है, तो ओपीटी से संबंधित एक नया बिल लेकर आ रही है जिसे कि दोस्तों ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं। तो दोस्तों अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका में रहकर पढ़ रहे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी से संबंधित अमेरिका के कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर आप वहां पर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं तो आप अमेरिका में 3 साल और रह सकते हैं, और इसी के दौरान अमेरिकी सरकार के द्वारा आपको H1B वीजा दे दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि H1B वीजा क्या होता है। दोस्तों H1B वीजा ये होता है कि अगर आप कोई भी काम करने के लिए अगर आप अमेरिका जाते हैं तो आपको H1B वीजा की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टर्म और कंडीशन है H1B वीजा पाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी का जो भी मैनेजर होगा, जो भी डायरेक्टर होगा, वो आपको लिखित रूप में देगा कि हम इस फलाने व्यक्ति को अपने कंपनी में काम करने के लिए बुला रहे हैं, तब जाकर के आपको H1B वीजा आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो वहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद उनको बहुत ही आसानी से उनको H1B वीजा मिल जाता है, और जब H1B वीजा उनको मिलता है तो किसी भी कंपनी में वो काम करते हैं, और जब वो 3 साल काम करते हैं तो काम करने के बाद उनको एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, और जब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, एक्सपीरियंस ले लेने के बाद जब अपने स्वदेश लौटते हैं तो अपने देश में बहुत अच्छी कंपनी में उनको अच्छा पोस्ट पर उनको जॉब मिल जाता है। तो अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये प्रावधान को खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के लगभग 3 लाख विद्यार्थी इस संकट में फंस चुके हैं। अब दोस्तों 3 लाख विद्यार्थी में कोई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो किसी से कर्ज लेकर, किसी से सूद पर पैसा लेकर अमेरिका में पढ़ने गए होंगे। इसी चक्कर में पढ़ने गए होंगे कि वहाँ पर हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, और पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर हम किसी कंपनी में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेंगे, और अपने देश में जब आएंगे तो अपने देश में किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब करके हम उस सूद को, उस पैसे को हम लौटा देंगे। और दोस्तों कोई ऐसे भी छात्र होंगे कि अपनी संपत्ति को बेचकर अमेरिका गए होंगे पढ़ने के लिए, और इसी चक्कर में पढ़ने गए होंगे कि हम अपनी वहाँ पर पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे और 3 साल का काम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हमको मिलेगा, और जब हम अपने देश में आएंगे तो हम अपने देश में अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जाएंगे और अच्छी सैलरी के साथ वहाँ पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये बिल पास होगा तो उसको तो रद्द कर दिया जाएगा, और जब उसको रद्द कर दिया जाएगा तो भाई वहाँ पर 3 साल के लिए अपनी इतनी पैसे को खर्च करके सिर्फ पढ़ने क्यों जाएगा? क्यों जाएगा भाई पढ़ने? और सिर्फ अमेरिका जाने में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा लगता है, आने में 30 हज़ार खर्चा लगेगा, वहाँ पर रहना है, पढ़ना है, मिला जुला करके एक लगभग अनुमान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 50 से 60 लाख रुपये खर्च होगा। तो और दोस्तों हमारा इसमें कहना यह है कि अगर आप नया बिल ला रहे हो, बिल पास कर रहे हो, तो जो पहले से जो स्टूडेंट वहाँ पर हैं, जो एडमिशन ले चुके, जो पढ़ रहे हैं, उन पर ये नियम नहीं लागू कीजिए, उन पर नियम नहीं लागू कीजिए। जो नए स्टूडेंट आएंगे उन पर ये नियम को लागू कीजिए। तो दोस्तों अमेरिकी सरकार इस बिल को उच्च कौशल प्राप्त अमेरिकों के लिए निष्पक्षता अधिनियम 2025 के नाम से इस बिल को लेकर आ रही है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अमेरिका में पढ़ाई के सिलसिले से वहां पर जाने के लिए F1 वीजा की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को ऐसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।